फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट अगेन। गुड मॉर्निंग। और आज हम कुछ बातचीत करेंगे उन लीडर्स के बारे में, उन 7 क्वालिटीज के बारे में जहां आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो क्या है वो 7 क्वालिटीज? अगर वो 7 क्वालिटीज आप में आ जाए तो आप अभी बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जो आपके पास जो लक्ष्य है उसको आप हासिल कर सकते हैं। हमारे पास जो पहला जो चीज आता है वो है एक विजनरी। आपको आज से एक विजनरी होना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मुझे बहुत सारा चीज चाहिए, मैंने जो सोचा है वो सारा चीज चाहिए, तो आपको आज से एक विजन लेना पड़ेगा। विजन मतलब क्या है? विजन मतलब सीधा से वो है कि आपको स्पष्ट आंखों से दिखाई ना दे। विजन, आप एक कैसा माहौल चाहते हैं, कैसा एक दुनिया चाहते हैं, आप इस दुनिया में किस तरीके से जीना चाहते हैं, वो रहता है आपका विजन। आपका अगर विजन है कि बड़ी बड़ी घर लेने का, बड़े से कार लेने का, बड़ा सा घर बनाने का, आपका एक विजन रहता है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ नया एडवांस करना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ ऐसा विशेष जो कार्य करना है जिनसे मुझे आत्म खुशी हो, वो रहता है एक विजन। वो एक दूर के बारे में सोचना जो खुली आंखों से दिखाई ना दे, लेकिन हम अंतः मन में उसके बारे में सोचे और वो पूरा हो हमारी आंखों के सामने, वो एक विजन होता है। उन्हीं विजन के हमारे पास जितने जो महान जो लोग हुए वो एक विजन में काम किए। हमारे एक जो मेंटर स्वामी विवेकानंद, उन्होंने क्या किया, टोटल एक विजन में काम किया। उन्होंने सोचा कि मुझे एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है, मुझे एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां लोगों को प्रेरणा देने की जरूरत ना पड़े, बल्कि ऑलरेडी लोगों के पास प्रेरणा हो और वो उसी प्रेरणा में काम करे, वो एक सफलता की ओर जाए, वो एक प्रोग्रेस करे, वो हमेशा जो चाह रहे हैं वो सारा चीज मिले, वो रहता है उसका विजन। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो पहला आपके पास जो आता है विजन, आपको विजन क्लियर करना होगा। आपके पास एक टोटल क्लियर विजन होना चाहिए। आपके जितने भी अपलाइन है उन सभी के पास एक क्लियर विजन है, क्लियर सपने हैं। वो सपने कभी भी आंखों से ओझल नहीं होते, वो उन्हीं को टारगेट लेकर काम करते हैं। उनका जो थॉट है वो हमेशा आने वाले कल के ऊपर रहता है, उनका जो विचार है एक कल के ऊपर रहता है। आपको सब कुछ मिल सकता है जो आप बंद आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज से आपको एक विजन लेना पड़ेगा और उसी विजन पे आपको दूर तक सोचकर एक कार्य करना होगा। फिर हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे साहस, करेज। अब साहस किसके लिए चाहिए? साहस चाहिए आपको ईमानदारी से बिजनेस करने के लिए, साहस चाहिए आपको एक रिस्क लेने के लिए, साहस चाहिए आपके पास जो टीम है उसको बड़ा करने के लिए। अगर आपके पास बड़ा टीम तो है, लेकिन आपके पास वो साहस नहीं है उस टीम को चलाने के लिए, आपके पास उस अदम्य साहस की कमी है जिससे आप अपना ग्रुप बिल्डअप नहीं कर सकते, तो आपको साहस भरना होगा अपने ग्रुप में, अपने आप में, आपके टीम में, आपके विजन में। वो विजन जो आप बंद आंखों से देख रहे हैं उनमें आपको साहस डालना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लीडर जानता है कि बिजनेस और जीवन सुरक्षित नहीं है अगर वो एक ही जगह में रुके रहे तो। जैसा, क्योंकि आप जानते हैं कि ठहरा हुआ पानी एक समय के बाद बदबू देने लगता है, लेकिन बहता हुआ पानी अपनी मंजिल को पा लेता है, अर्थात समुद्र में जाकर मिल जाता है, चूंकि वो बहता रहता है। तो आप चाहते हैं कि आपका ग्रुप बिल्डअप करे, तो आपको अपने आप में सांस लाना पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी क्वालिटी को आप नोट डाउन करिए, आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। तो इस सीखने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक पेन और डायरी लेकर बैठना है। तो पहला चीज मैंने क्या बताया, विजन, और दूसरा हो जाए यहाँ पे साहस। ये दो महत्वपूर्ण हमारे पास जो चीज है, अगर ये हथियार आपके पास है तो आप बड़ी से बड़ी जंग सीख सकते हैं, बड़े से बड़े आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। फिर हम एक चीज के एक मुख्य जो पॉइंट में बातचीत करेंगे वो है ईमानदारी। ईमानदारी सिर्फ पैसों से नहीं होता दोस्त, ईमानदारी होता है आपके लीडर में, आपके ग्रुप में, वो रहता है आपके अंदर में। आप ईमानदार रहिए आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप ईमानदार रहिए आपके टीम के ऊपर। आपने जो अपने अपलाइन को बोला है कि मुझे ये काम करना है, क्या आप वो ईमानदारी से कर पाते हैं? आपके जो अपलाइन है उनका अगर कॉल आता है तो क्या आप ईमानदारी से कॉल अटेंड कर पाते हैं? क्या ईमानदारी से आप उसका रिप्लाई कर पाते हैं? ये कुछ चीज है जो हमको बताता है कि वास्तविक क्या हम ईमानदार हैं, क्या आप ईमानदार हैं। ये ईमानदारी ही आपके साथ आपका बड़ा सा बिजनेस तैयार करेगी।
आप कहीं भी एक प्लान दिखाने जाए तो वहां से आप ईमानदार रहिए कि जहां आप बैठे हैं वो पूरी तरीके से आप सुनिश्चित कर ले कि यहाँ मुझे बैठना है, कभी भी इधर उधर नैन मटक नहीं होना चाहिए। कहाँ जहाँ जहाँ आप कुछ देखते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट आप देखते हैं, तो हमेशा ईमानदार रहिए। वहां पे लोगों को बताइए, किसी का पर्स गुम जाता है तो लोगों को बताइए, वो आपको दुआ देगा कि आपका बिजनेस बढ़े, आप जो सपने सोच रहे हैं वो सारा चीज फुल हो, लखपति बने, करोड़पति बने, जो आप चाह रहे हैं वो सारा चीज मिले। कब? जब आप ईमानदार बने रहेंगे तो। लेकिन ईमानदार बनना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप ईमानदार बन जाते हैं तो सारा चीज आपको मिल जाएगा जो आप सोच रहे थे। फिर आता है हमारे पास विनम्रता, ह्यूमिलिटी। क्या आप विनम्र हैं? लोग एक अकड़ में बात करते हैं कि मेरे पास इतना सारा पैसा आ रहा है, मेरे पास इतना बड़ा ग्रुप है, मेरा नॉलेज ज्यादा है, मेरा बात करने की स्किल अब बहुत ज्यादा है। तो दोस्त, आपको एक लीडरशिप बनना है तो आपको एक विनम्र रूप से कार्य करना होगा। आपको लोगों से मेल जोल करना होगा, लोगों के साथ उठना बैठना होगा, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही सब जगह मान सम्मान पाने के काबिल। यदि आप अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर बनाना चाहते हैं, तो आप एक विनम्र रहिए, क्योंकि विनम्र व्यक्ति वो सब कुछ पाता है जो वो सोचता है। विनम्र व्यक्ति की प्रशंसा सब करते हैं। विनम्र व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस रहते हैं। जब भी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो समझ जाइए कि आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, आप ग्रोथ करने वाले हो, आपकी टीम में लीडरशिप पैदा होने वाला है। तो दोस्त, विनम्र रहिए, विजनरी रहिए, साहस रखिए अपने आप में। विनम्र के साथ साथ मुख्य ये जो चीज है, रणनीति योजना। आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जहां आपका बिल्डअप हो। आप जो सोच रहे हैं कि आपके ग्रुप में इतने ब्रॉन्ज होने चाहिए, इतने सिल्वर होना चाहिए, इतने डायमंड, इतने गोल्ड होने चाहिए, तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप बैठे हैं कि मेरा अपलाइन ये स्ट्रक्चर बनाएगा, तो नहीं दोस्त, स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आपका है, पैसा आपको चाहिए, घर आपको चाहिए, गाड़ी आपको चाहिए, तो प्लान भी आपको ही बनाना पड़ेगा। एक योजना आपको बनाना पड़ेगा, एक योजना बनाना पड़ेगा। क्या आपके ग्रुप में लोग ज्वाइन हो रहे हैं? अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं क्या? प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं तो लोग ज्यादा समय तक टिक रहे हैं क्या? लोग प्लान कर रहे हैं क्या? ये सारी योजना आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आपका है, आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे योजना एक ऐसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, सबको समझ में आने वाली योजना होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी योजना बनाते हैं जो खुद को बस समझ में आता है, लेकिन उसके जो डाउन लाइन है उनके सिर्फ ऊपर से चला जाता है। तो दोस्त, आपको सफल होना है तो आपको खुद ऐसा योजना बनाना पड़ेगा जो लोगों को समझ में आए, लोग सीखे वहां से। ये कुछ मुख्य बातें आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुख्य बातें अगर आपके साथ है, मतलब आप वहां पे फोकस हो, एक ध्यान लगाकर वहां पे आपको कार्य करना है, फोकस में रख कर कार्य करना है। जैसे आप एक स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, आपके पास एक कंपास होता था, कंपास में आपने देखा होगा कि वहां पे हमको लेंस दिया जाता था। उस लेंस का हम सूर्य के प्रकाश से अगर एक स्थाई पे, एक बिंदु पे फोकस रखे तो वहां आग लग जाती थी, मतलब वहां पे तीव्र ज्वलन पैदा होता था। लेकिन जरा से आप उस लेंस को इधर उधर भटकाते तो होता क्या था, वो जो आग लगने वाला था, जो तीव्र ज्वलन जो पैदा होने वाला था, वो बंद हो जाता है। मतलब अगर आप अपना ध्यान भटकाएंगे तो जो आप चीज सोच रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा, और आप वही पुरानी स्थिति में चले जाएंगे जहां से आप पैदा हुए थे। अर्थात आपको कुछ नए विशेष करना है तो आपको वहां पे फोकस रखना है, एक ध्यान लगाकर वहां पे आपको कार्य करना है। आप अपने टीम में फोकस लगाइए कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं उसको किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकता हूँ। ये सारी काम अगर आप करते तो निश्चय ही आप एक मुख्य लीडर के रूप में आएंगे, लोगों के पास आप एक मान सम्मान के काबिल हो सकते हैं। एंड लास्ट, सहयोग। सहयोग करना है, आपके जितने बिजनेस पार्टनर हैं उन सबको सहयोग करना है। सहयोग सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सहयोग प्लान से होना चाहिए। लोग जहां मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वहां से होना चाहिए, उनका सहयोग होना चाहिए कि लोग कैसे वहां से बिल्डअप करें। सहयोग करने से ही बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार होता है, और नेटवर्क तैयार
और नेटवर्क तैयार होने से बहुत बड़ा पैसा आता है। तो आपको वहां पे सहयोग करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए कि आपके ग्रुप में क्या दिक्कत है, आप किस प्रकार से काम कर रहे हो, अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं जाकर वहां पे काम करूंगा। इस तरीके से अगर आप अपने ग्रुप वालों से बात करते हो तो निश्चय ही लोग आपको समझेंगे और आपका एक विशेष पहचान होगा, विशेष नाम होगा, जहां से आप ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। और वही रहता है मुख्य बिंदु, एक सहयोग। लोग ज्वाइन तो करवा लेते हैं लोगों को, लेकिन उनको सहयोग नहीं दे पाते। वही सहयोग ना होने की वजह से लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर उसका सहयोग रखते हो, उसको आप सहयोग कंटिन्यू देते रहते हो, तो लोग आपके साथ जुड़ते भी है। जुड़ने के साथ साथ आप जो कहते हैं उसका 100% वो लोग वर्क करते हैं। तो ये कुछ मुख्य 7 बातें अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए। वो सारी चीज सीखेंगे कि हमें बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पे बातचीत किए टोटल एक लीडरशिप की। तो क्या आप लीडरशिप हैं? हाँ या ना में जरूर कमेंट में जवाब दीजिए। आपने मुझे इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।